आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉजिटिव चार्जेस के बारे में। अगर आपके अकाउंट में से पैसे कट रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस के नाम पे, तो दोस्तों ये वीडियो जो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसको लेकर। तो वीडियो जो आपको पूरा देख रहा है तो ये आपको समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स मैंने जो है इसके ऊपर एक वीडियो पहले से बना के रखा है। उसमें मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्जेस होता क्या है, वो क्यों करता है और उससे आपको कैसे बचना है। ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स मैंने फिर इस डाउट को एकदम इंश्योर करने के लिए मैंने क्या किया था, ICICI बैंक वाले को मैंने मेल किया था। उनके मेल का मैं वेट कर रहा था। तो मेल दोस्तों जो है मुझे आ चुका है। मैंने इसके लिए पार्ट 2 मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया है। दोस्तों इसमें इन्होंने खाली क्या लिखा है कि मैंने ये पॉजिटिव चार्जेस इसलिए कटा होगा क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन किया रहेगा नॉन ICICI बैंक ATM से, मतलब जैसे कि HDFC या ICICI किसी भी ATM मशीन से, लेकिन वो ICICI का नहीं रहेगा। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ट्रांजेक्शन किया था और मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था। तो कुल मिला के इनका 25 रुपये चार्जेस और 18 का GST मिला के 27 रुपये इन्होंने काटा था। ठीक है। और ट्रांजेक्शन वो गेटवे जो 3 बार ट्राई करता है, ऐसे ही लोग कहते हैं 3 बार ट्राई करता है, इसके लिए 29 रुपये 3 बार कटता है। तो दोस्तों इन्होंने मुझे ये कारण बताया कि आपका इससे चार्जेस कटा था। जबकि दोस्तों मैंने क्या किया था ट्रांजेक्शन मैंने कुछ भी नहीं किया था। 2-3 महीने से मेरा ट्रांजेक्शन कुछ भी, घर पे डेबिट कार्ड पड़े थे, ट्रांजेक्शन कोई नहीं कर रहा, उसमें खाते में बैलेंस भी नहीं थे। तो ट्रांजेक्शन कोई कैसे करेगा। तो फिर भी जो है पैसे कट रहे थे। तो इन्होंने मुझे ये सिंपल से ऐसे बता के दिया कि क्यों कटते हैं। ठीक है। अब मेरे जो बैलेंस कट गए वो मुझे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं थोड़ा कंप्लेन वगैरह करने वाला हूँ। देखता हूँ पैसा आए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस क्यों करता है। अब तो मुझे एकदम श्योर हो गया कि ये किस लिए करता है। ठीक है। मैंने अभी तक खाली गूगल में मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि इस वजह से कट रहे कि नहीं कट रहे। मैं काफ़ी जगह इंक्वायरी की थी बैंक में, यहाँ वहाँ, तो वहाँ से कुछ पता नहीं चला था। ठीक है। लेकिन मुझे ICICI बैंक से ऑफिशियल मुझे यहाँ पे मेल आ चुका है इनकी तरफ से कि ये चार्जेस क्यों करता है। ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा, तो भी जो है आपका पॉजिटिव चार्जेस कटता है। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसके लिए सॉल्यूशन खाली यही मैंने इसमें इतना ही है कि आपको क्या करना है। अगर आपका ये पॉजिटिव चार्जेस कट रहा है, ठीक है, बिन मतलब का कटे जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, आपका जो डेबिट कार्ड रहेगा आप उसको पहले तो ब्लॉक कर देना, उसका जो पिन रहेगा वो चेंज कर देना, फिर कार्ड को ब्लॉक कर देना। उसके बाद आपका जो नेट बैंकिंग का पासवर्ड होगा आप उससे भी जो है चेंज कर लेना। ठीक है। मैंने इतना कर लिया तो उसके बाद से जो है मेरा चार्जेस वगैरह नहीं कट रहा है। उसके जब तक मैंने नहीं किया था ना ये चीज़, तब तक मेरा चार्जेस अपने आप कट ही जा रहा था। ठीक है। मैंने सारे पासवर्ड जो है चेंज कर दिए, अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया, तब से मेरे अपने पैसे आए, लेकिन चार्जेस उसके बाद से मेरा नहीं कटा है। ठीक है। वहीं पर स्टॉप हो चुका है। तो दोस्तों आप ये तरीका अपना सकते हो। फिर भी आपके पैसे कट रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं और सोल्यूशन निकालूंगा, या फिर आप बैंक में जाके बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे। और दोस्तों महीने में आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है ICICI बैंक के ATM में। अगर आप पैसे निकालते हो 3 बार तो आपको फ्री होता है। अगर 3 बार से ज़्यादा निकालोगे तो आपको चार्जेस लगते हैं, आपको पता होगा। ठीक है। तो वो भी आपको एक वन टाइम चार्ज लगता है, तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। हाँ अगर मजबूरी होगी तो आप किसी और ATM में जाके ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट में कितना होना चाहिए। अगर मेट्रो या अर्बन एरिया है तो आपको मिनिमम अकाउंट आपके अकाउंट में 10,000 होने चाहिए सेविंग बैंक में। ठीक है। और जो सेमी अर्बन है वहाँ पे 5,000, जो रूरल है वहाँ पे 2,000, जो ग्रामीण है वहाँ पे 1,000। ठीक है। ये मंथली एवरेज मेंटेन बैलेंस है दोस्तों ICICI बैंक के लिए। ठीक है। वो भी कौन से अकाउंट शायद लिखा था, शायद ये सेविंग अकाउंट का है। मैंने तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट के ऊपर लिखा था। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पे लिख के, अगर आप ये भी अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो भी जो है आपके चार्जेस वगैरह कटते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आपने 3 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया ATM मशीन से तो भी आपको कटेगा, या आपने बैलेंस नहीं मेंटेन करा तब भी आपके कटने वाले हैं। ठीक है। और आपको जो पॉजिटिव का डाउट है आपके मन में, उसके ऊपर तो मैंने वीडियो एक पहले से बना के रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है। वो वीडियो देखने के बाद भी अगर मन में कोई डाउट रहता है, ये भी वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई